नमस्ते दोस्तों, एक ही फैसले से पूरे मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया है। कुछ लोग बेहद खुश हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है। आखिर ये मिर्ची लगी क्यों है, ये आप बारीकी से समझें और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम जो जेंट्स हैं वो 4 औरतों से शादी कर सकते हैं, यानी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं और 5वीं करना होगा तो चारों में से किसी एक को तलाक दे देंगे तो रह सकते हैं। ऐसा ही एक मामला आया था कि पहले पत्नी को के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी, जिनका नाम था अजीजुर रहमान ने, और शादी करने के बाद उनकी जो पहली पत्नी थी वो अपने मायके रहने लगी, अपने 93 वर्ष के पिता के साथ वो रह रही थी। तो उन्होंने एक कोर्ट में याचिका डाला कि ये जो मेरी पत्नी है, पहली पत्नी, वो मेरे साथ रहे, यानी जो नई वाली है वो भी रहे और पत्नी जो पुरानी वाली है यानी पहली वाली है वो भी साथ रहे। तो जिला न्यायालय ने डिसीजन दिया कि नहीं, अगर वो अपने मर्जी के साथ वो अपने मायके में रह रही है, आपने दूसरी शादी कर ली है, तो आपके साथ कोर्ट फोर्सफुली रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसका अपील हाई कोर्ट इलाहाबाद में कर दिए और जैसे ही हाई कोर्ट इलाहाबाद में इसका अपील किया तो ये जो है मामला उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। और इसी के 2 जजों के बेंच ने, पहला है जस्टिस SP केसरवानी और दूसरे हैं जस्टिस राजेंद्र कुमार, ये 2 जजों के बेंच ने एक डिसीजन दिया और इसमें ये बताए, बहुत ही अहम फैसला दिए, जिसके वजह से कई लोगों को मिर्ची लगी है, कई लोग खुश भी हैं और मुस्लिम महिलाएं तो बेहद खुश हैं। अब इसमें क्या बताए कि पहले पत्नी के रहते हुए, इसमें 4-5 ठो पॉइंट बताए हैं कि पहले पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना इस्लामिक विधि के अनुसार यानी मुस्लिम विधि के अनुसार जायज है, लेकिन वो पहली पत्नी के मर्जी के खिलाफ अगर शादी कर रहे हैं और पहली पत्नी अगर उस अपने पति के साथ रहना नहीं चाह रही है तो कोर्ट उसको बाध्य नहीं करेगा। पहला चीज बताए। और दूसरा चीज बताए कि बच्चों का, जो मुस्लिम परिवार अपने बच्चों का और पहले पत्नी का परवरिश नहीं कर सकते हैं, वो दूसरी शादी न करें। तीसरा चीज उन्होंने क्या बताया कि जिस समुदाय में, पूरे समुदाय को बोले कि जिस समुदाय में महिलाओं के साथ सम्मान नहीं है, यानी उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उसे सभ्य समाज कह ही नहीं सकते। और बताए अपने डिसीजन में उन्होंने ये बताया, देखिए चौथी पॉइंट बताए कि महिलाओं का सम्मान करने वाला देश ही सभ्य देश कहलाता है। जज साहब ने कुरान का हवाला दिया। कुरान का सूरा 4 आयत 3 में बताया गया है कि मुस्लिम अपने पत्नी और बच्चों का देखभाल करने में यदि सक्षम नहीं है, यानी असक्षम है, पहली पत्नी का देखभाल करने में असक्षम है, तो दूसरी पत्नी से शादी करना उसका इजाजत नहीं है कि वो दूसरी पत्नी से शादी करे। मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा था। ये एक तरह का अत्याचार ही है। क्यों अत्याचार है? क्योंकि भाई मुस्लिम महिलाओं के संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 में सबको अपने मर्जी से जीने का अधिकार है और ये कह रहे हैं कि फोर्सफुली मेरे साथ रहो, हम दूसरे पत्नी से शादी कर लिए हैं, तीसरे पत्नी से शादी कर लिए हैं, तो भी हमारे साथ फोर्सफुली रहे। लेकिन कोर्ट इसका इजाजत नहीं दिया और उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।